तरह हम कथा नहीं सुनेंगे तो भगवान के प्रति मोह उत्पन्न हो जाएगा। अब सती तो जगत जननी जगदम्बा भवानी है, उनको मोह क्यों हुआ? ये भी एक नाटक है, लीला करके उन्होंने दिखाया है। क्यों लीला करके दिखाया है? कि यदि कोई विशिष्ट व्यक्ति जो कार्य करता है या किसी विशेष व्यक्ति के साथ जो घटित हो जाता है उसका अनुसरण आम जनमानस करता है। तो इसलिए भगवती ने स्वयं ये लीला करके दिखाया है। यदि भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तो फिर भगवान के विषय में परमात्मा कौन है इस विषय में शंका उत्पन्न हो जाएगी। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं मनुष्य को, दैविक, दैहिक और भौतिक। तो इस प्रकार के तीनों तापों का नाश करने वाले दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले भगवान कृष्ण, ऐसे भगवान कृष्ण श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कृष्ण का स्मरण किया और भगवान को प्रणाम करते हुए पुनः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुनः फिर महाराज भगवान द्वैपायन वेद व्यास जी को प्रणाम करके उनका स्मरण करके और संत महात्माओं का स्मरण करके प्रेम पूर्वक कथा के लिए बैठे हुए नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत। कहा कथा श्रवण में कुशल शौनक महात्मा के साथ बैठे हुए 88,000 महात्मागण जिन्होंने अपने मन में विचार करके और श्री सूत जी महाराज को जब देखा कि भगवान सूत जी कथा सुनाने को उद्यत हैं तो अपने मन में विचार करके और फिर प्रेम पूर्वक निवेदन किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूत ख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मानो यहाँ पे शौनक मुनि ये जानते हैं कि सूत जी की विद्वता अखंड है, सूत जी अखंड विद्वान हैं। जिस तरफ को कथा चली गई उसी तरफ को कथा कहते हुए चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे उनसे उस विषय की ओर संकेत किया है जो शौनक मुनि 88,000 महात्माओं के साथ सुनना चाहते हैं। मुझे तूने मालिक जय जय बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत
अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, ये तो काफी जमाने में औकात मेरी, तो काफी जमाने में औकात मेरी, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता देना, सभी को ये कुछ है देता देना, जो खाली था वो तूने भर दिया है, जो खाली था तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूत ख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। सौनक मुनि ने कहा कि हे महाराज, आप अज्ञान रूपी रजनी का नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। सूत ख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सो हे भगवान, हमको कानों से पीने वाला कोई रसायन कथा के माध्यम से सुनाइए। अन्य रसायन जो हैं वो तो मुख से पिए जाते हैं, जीभ से उनका स्वाद मिलता है, लेकिन कथा के माध्यम से कान से पीने वाला कोई हमको रसायन दीजिए। माने जो भगवान की मनोहारी सुंदर कथा हो वो हम कथा सुनना चाहते हैं आपसे, कृपा करके हमको ऐसी कथा सुनाइए। उसके बाद फिर कहा कि भगवान, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान।
माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। कहा भक्ति ज्ञान और वैराग्य से सना हुआ जिस कथा में विवेक हो, जैसे हमको विवेक की प्राप्ति हो, वह कथा सुनाइए। और यह भी बताइए कि वैष्णव जन माने भगवान के भक्त जो हैं वो माया मोह से छुटकारा कैसे पाते हैं। पहले ही प्रश्न करके बता दिया कि भगवान हमको ऐसी ही कथा सुनाइए। कथा सारम, कथा तो बहुत लंबी है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन समय कम है। कितना समय है? 4,32,000 वर्ष का। लेकिन फिर भी महात्मा गण कहते हैं कि महाराज कथा के लिए समय कम है, इसलिए पूर्ण रूप से कथा नहीं, कथा सारम, कथा का केवल सार हमको सुना दीजिए कि उतना ही धारण करके जैसे वैष्णव लोग जो है वो माया मोह से छुटकारा पाते हैं, वही कथा हमको सुनाइए। क्योंकि भगवान मैंने सुना है कि चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। मैंने सुना है कि चिंतामणि जिसको पारस पत्थर कहा जाता है, वह लोहे को छुआ देने में, उसको सोना बनाने में समर्थ है। चिंतामणि का ये स्वभाव है। और सुरद्रुः स्वर्ग संपदाम, जो दरिद्र हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको इंद्रादि लोकों की, स्वर्गादि की सुविधा और सुख देने में समर्थ है। लेकिन प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, कहा यदि गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो योगियों का दुर्लभ वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। सो इसलिए आप हमारे गुरु बनिए और प्रेम पूर्वक हमको वही कथा सुनाइए जिससे वैष्णव जन, माने चाहे वो घर छोड़ करके निकल गए हों संत बन करके, और चाहे अपनी गृहस्थी में रह करके, गृहस्थी में करके, और प्रेम पूर्वक संतता को धारण करें। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः पिबन्ति नाम्भः स्वयमेव नद्यः और धराधरो वर्षन्ति नात्म हेतु परोपकाराय सताम विभूतया। जो परोपकारी होते हैं उनको संत कहा जाता है। माने जो कुछ संसार में वो करते हैं, यदि वो पूजा भक्ति भी करते हैं तो केवल अपने कल्याण के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, ऐसे व्यक्ति को संत कहा जाता है। तो कहा कि महाराज जिस प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त हो और वैष्णव जन माया मोह से छुटकारा पाते हों, वही कथा हमको सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि मुनियों, प्रीति ही शौनक चित्ते ते हेतो वचन विचार च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सारे साधन से संपन्न, चूंकि आपकी प्रीति को देख करके हम भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपको सुनाएंगे, ऐसा सूत जी महाराज कहते हैं। और कहा ये कथा एक एक शब्द इसके मंत्र हैं। चूंकि जब आपने कह दिया कि कथा सारम, कथा का सार सुनाइए, तो हम कथा का सार जब सुनाएंगे तो आप भी सावधान तया सुनो, माने सावधान होकर के सुनो। कथा स्थल जो है ये विनोद का साधन नहीं है। कथा स्थल जो है
ये किसी प्रकार के विनोद का साधन नहीं है, माने मन बहलावे की चीज नहीं है। ये कथा में भगवान की कथा का सार हो और उस सार को समझने के लिए उसी प्रकार से श्रोता की इच्छा और श्रोता का मन हो। तो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, इस कथा में सारे सिद्धांत हैं। और संसार भय नाशनम, संसार भय नाशनम का मतलब है कि जो हम इस संसार सागर रूपी भवकूप में पड़े हुए हैं, इस भवकूप में जितने प्रकार के द्वंद्व हैं, जितने प्रकार के दुख हैं, जितने प्रकार के क्लेश हैं, ये कथा जो है सबका नाश करने वाली है। क्योंकि जब मन निर्मल हो जाता है तो निर्मल मन जन सो वहीं पावा। और ये कथा ऐसी चीज है कि चाहे समझ में आए चाहे न समझ में आए, लेकिन 3 घंटे की कथा जीवन का कल्याण कर देगी, पैदा होना सार्थक हो जाएगा। ऐसे भाव से अगर सुना जाए तो जिस प्रकार से अंधेरे में कोई गंदा बर्तन लेकर के, मिट्टी और पानी लेकर के बैठ जाइए और मांजते रहिए, चाहे वो बर्तन आपको दिखे चाहे न दिखे, केवल रगड़ते रहिए। और जब सुंदर निर्मल जल से उसको धो करके उजाले में ला करके देखेंगे तो चमकता हुआ दिखेगा। भले मांजते समय न दिखे आपको, अंधेरे बैठ के मलते रहिए, रगड़ते रहिए, लेकिन बाद में जब उसको बढ़िया सुंदर जल से धो करके उजाले में देखेंगे तो दिव्य चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ऐसे चाहे कथा समझ में आवे चाहे न समझ में आवे, सबरी जी को कोई श्लोक का पता नहीं था। हम लोग चाहते हैं जन्म जन्म मन जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। और सबरी जी के यहाँ कोई श्लोक नहीं जानती थी, न जाति की कुलीन, न कर्म की धर्म की कुलीन, न उनको धर्म का ज्ञान। मतंग मुनि जो उपदेश देते रात भर में भूल जाती, लेकिन ऐसी निष्ठा बनी भगवान के ऊपर कि मतंग मुनि जिनसे मिलने के लिए गए हजारों वर्ष की तपस्या करके, वो परमात्मा उनकी कुटिया पे दर्शन देने के लिए आए। माने वो साधन सुलभ नहीं थी तो भगवान ने कहा चलो हम ही चल के दर्शन दे देते हैं उनको। तो इसमें किसी बाह्य संसाधन की आवश्यकता नहीं है, न कोई स्कॉर्पियो की, न बढ़िया महंगी गाड़ी, न महंगा कपड़ा। इसमें किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं है, बस केवल बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करना और भगवान आकर के अपने भक्त से मिलते हैं। तो कथा के सार को सुनने के लिए निवेदन किया। और यहाँ पे भगवान श्री सूत जी कहते हैं कि संसार भय नाशन, ये संसार के भय को नष्ट करने वाली कथा है। माने जो जिस भवकूप में हम पड़े हुए हैं, इसको हम सहज ही पार कर जाएंगे भगवान की कथा सुनने से। लेकिन सावधान तया श्रवण, अभी आज की कथा में ही आगे चल के बताया जाएगा। भगवान सूत जी कहेंगे कि कथा सुनने के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, कैसे भाव से कथा सुनना चाहिए। और भाव से नहीं सुनेंगे तो श्रम ये वही केवलम, घर का काम छोड़ के चले आए हैं, वहां भी हर्जा नुकसान हो रहा है, यहाँ से भी कुछ नहीं पाएंगे तो 3 घंटा वैसे बीत जाएगा बेकार में। तो बेकार में जीवन, बेकार में समय इतना अनमोल है, बिताने का क्या फायदा। और शास्त्र ये भी बाउंडेशन नहीं करता है कि 3 घंटा ही सुनिए। 1 घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुण्याध, और तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। तो चाहे 1 घड़ी सुने, चाहे आधी घड़ी सुने, चाहे चौथाई घड़ी सुने, लेकिन श्रवण के समय न अपने आप को बाधा पहुंचे और न किसी बगल के सुनने वाले को बाधा पहुंचे। ऐसे भाव से कथा सुनना चाहिए।
और जब खिलौना दे करके आए वहां खेल रहे हैं तो स्वयं भी कुछ नहीं जान पा रहे हैं और पड़ोसी को भी परेशान कर रहे हैं। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज ये जो पाप भागता है कथा श्रवण का ये जाता कहाँ है? तो कहा जो भाव से सुनता है उसके स्तर से भागता है, और जो उसको मनोरंजन का साधन मान के बैठा हुआ है कि एक दिन तो मुंह दिखाने जाना ही है, तो उसी के खोपड़ी में सवार हो जाता है, पाप कहीं जाता नहीं। माने जिस स्थान पर पाप छोड़ने जाते हैं उसी स्थान से पाप लेने वाले भी पहुंच जाते हैं। यही तो होता है। पाप तो कैसे जलता है वो आगे कथा में भगवान सूत जी बताएंगे, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बताएंगे। तो कथा थोड़ी देर ही सुना जाए, जितना सामर्थ्य हो उतनी देर तक सुना जाए, लेकिन स्वयं भी डिस्टर्ब न हो और बगल भाव से सुनने वाले को भी डिस्टर्ब न करें। इसलिए यही तुरंत बता दिया भगवान सूत जी ने कि आपने जब निवेदन किया है कि हमको कथा का केवल सार मात्र सुनाइए जिससे कल्याण हो जाए, तो सावधान तया श्रवण, सावधान होकर के फिर आपको सुनना पड़ेगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, भगवान की कथा बहुत गूढ़ है, लेकिन अनपढ़ के भी समझ में आ जाएगी जब वो ध्यान लगा करके सुनेगा तब। तो आगे भगवान सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं और पापों का जब समन होता है तो सतसंगम मम चलभते पुरुषो यदा वै, तब उस व्यक्ति को सत्संग की प्राप्ति होती है। भाई काम तो सबके घर में है, अगर यहाँ कथा न हो रही होती तो कोई रोटी बना रहा होता, कोई रोटी खा रहा होता, कोई जिसका जो अपना साधन है आय का उसको कर रहा होता, कोई विश्राम कर रहा होता। रात के अंधेरे में इधर उधर कोई कहां जाता? काम तो सबको बहुत है, लेकिन सतसंगमम चलभते पुरुषो यदा वै, जिसके कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और पुण्यों का उदय होता है, वो भी पितरों के आशीर्वाद से। जब पितर प्रसन्न होते हैं और भगवान की कृपा होती है, तब ये जो है सत्संग की प्राप्ति होती है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान और मोह का नाश हो चुका है अथवा होने वाला है। नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः, अविवेक का नाश और विवेक की प्राप्ति का समय आया है और भगवान की अत्यंत कृपा हुई है, करुणा हुई है, तब हमको सत्संग की प्राप्ति हुई है। चूंकि विद्वान कहते हैं कि तारा सुत और लक्ष्मी पापियों के घर होए और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये जो संत समागम है, साधु पुरुषों के साथ रहने का अवसर और हरि कथा, ये दुर्लभ है। ये उसी को मिल पाएगी जो इसका चिंतन करेगा, जो इसकी इच्छा करेगा, जो कथा श्रवण करने के लिए समय निकालेगा। बाकी तो गृह कार्य नाना जंजाला, सबकी खोपड़ी पे जंजाल है, कोई उससे मुक्त है नहीं। जब तक शरीर है तब तक आवश्यकता है, और जब तक आवश्यकता है तब तक सब हमको घेरे हुए हैं। भरी उनकी आँखों में जय जय यह कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में यह कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी
कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, बल की कहानी निराधार का तो आधार है जग में, निराधार का तो आधार है जग में। ये प्रश्न द्रौपदी दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रौपदी दुलारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें इतनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें इतनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें इतनी भरी है, क्षमाशीलता इतनी भरी है। बताइए भृगु जी, बताइए भृगु जी, वो सब जानते हैं हृदय इनका भाव कहे कितना भूखा, हृदय इनका भाव कहे कितना भूखा। इधर सबरी से भारी से पूछो, इधर सबरी से भारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा तुम्हारी से पूछो, जाकर सुदामा तुम्हारी से पूछो, जाकर सुदामा तुम्हारी से पूछो। बोले गिरधर भगवान की जय हो। भगवान सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक मुनियों, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कहा ये जो काल का स्वरूप है ये व्याल का है, माने काल जो है सांप के रूप में है। भगवान भोलेनाथ जो प्रलयंकर हैं ये आम सर्प नहीं धारण करते, ये काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम। भगवान भोलेनाथ चूंकि प्रलयंकर हैं इसलिए व्याल रूपी काल को धारण करते हैं। तो यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, जो काल रूपी व्याल सर्प खा जाने के लिए मुख फैलाए व्यक्ति को बैठा है, उसके भय का नाश करने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
कलौ कीरेण भाषितम, कहा उसको शांत करने के लिए, उस डर को निकालने के लिए, खत्म करने के लिए, अपमृत्यु अकाल मृत्यु से बचाने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, कहा ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है इसको कीरेण भाषितम, माने कीर माने तोता होता है, माने काल रूपी व्याल के मुख से डसा जाऊंगा ऐसा डर निकालने के लिए भगवान सुखदेव जी जो है कलयुग में आए और राजा परीक्षित को भागवत महापुराण की कथा सुनाई, जिससे हम लोग भी लाभ ले रहे हैं। जो कथा राजा परीक्षित को सुनाई और तक्षक के दंश से भी उनकी अकाल मृत्यु नहीं हुई, परम गति हो गई, भगवान के चरणों में जा विराजे, वही कथा हम आपको सुनाएंगे। ऐसा शौनकादि मुनि के निवेदन पर भगवान सूत जी कहते हैं, इसलिए सावधान तयासम, इसलिए सावधान होकर के सुनो। एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। नौटंकी हर जगह मिल सकती है देखने को और जा सकते हैं, लेकिन सूत जी कहते हैं यह भागवत महापुराण की जो कथा है यह जन्मांतरे भवेत पुण्यम, एक जन्म नहीं कई जन्मों के पाप जब नष्ट होते हैं तो महाराज तदा भागवतम लभेत, तब भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है। एक जगह हम कथा कहने के लिए गए, संगी साथी सब जानते हैं, पहले दिन की कथा हुई और दूसरे दिन वो बेचारे एडमिट हो गए, अमित जानते हैं, और 7 दिन की कथा पूरा भंडारा हो गया, तब डॉक्टर ने उनको छुट्टी दिया। तो अब इसे भी उनका भाग्य मानिए। तो इस प्रकार से इसीलिए कहते हैं भगवान सूत जी कि जब जन्म जन्मांतर के पापों का शमन होता है, पुण्यों का उदय होता है, भगवत कृपा होती है, तदा भागवतम लभेत, तब भागवत महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त होता है। वरना तो महाराज घर से बहुत महिलाएं कह करके आती हैं कि हमारे यहाँ भागवत है, हम जाएंगे 7 दिन सुनेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा पिचाल में उलझ जाती हैं कि 2 घंटा कथा बीत जाती है तब अपने घर से निकलती हैं। जहाँ कथा रहती है वहीं की हाल बता रहे हैं आपको कि जब 2 घंटा बीत जाती है, खचाखच सब भर जाता है, तो उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। ये भी पाप का परिणाम है। पुण्यात्मा को ही कथा प्राप्त होती है। और कहा कि महाराज परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे, जिस समय पर राजा परीक्षित को सभा में बैठ करके और भगवान सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, उसी समय पर सुधा कुंभम गृहीत्वैव तदा देवास्तत्र समागमन, जिस समय पर भगवान सुखदेव जी कथा सुनाने को उद्यत हुए राजा परीक्षित को, तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, वहां पर भगवान सुखदेव जी ने देखा कि महाराज देवराज इंद्र एक अमृत कलश लिए हुए, सोने का कलश, सोने का घड़ा, और उसमें अमृत भरा हुआ है, वही अमृत जो देवता पी करके अमर हो जाते हैं, ले करके देवराज इंद्र अपने अनुचरों के सहित चले आ रहे थे। और जब देवेंद्र आए तो भगवान सुखदेव जी ने एक क्षण के लिए कथा विश्राम दे दिया, उनकी मर्यादा में, देवराज इंद्र की मर्यादा में। तो देवराज इंद्र ने निवेदन किया, कहा कि महाराज ये कथा हमको सुना दीजिए, क्योंकि हमने सुना है कि राजा परीक्षित को तक्षकः सप्तमे अहनि, तक्षक आज के 7वें दिन डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। विप्र श्राप है।
सो हम अमृत कलश लेकर के आए हैं, इसमें से निकाल करके इनको अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाए, मरे ही ना, और हमको उसके बदले में कथा सुना दीजिए। तो भगवान सुखदेव जी को बड़ा अटपटा लगा। सुखदेव जी ने कहा कि देवराज इंद्र, बहुत धन होने के कारण, देवताओं के राजा होने के कारण, बहुत बलवान होने के कारण तुम्हारे मन में मद हो गया है कि मैं अमुक वस्तु खरीद सकता हूं। तो एक कथा बिकाऊ नहीं है। कहा, हे देवेंद्र, जिसके बदले में, जिस अमृत के बदले में आप कथा लेना चाहते हैं, उस अमृत की स्थिति तुम जानते हो, लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं है। क्या स्थिति है? भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि को सुधा को कथा लोके को क्वाचा क्वा मणिर महान। कहा कि ये कहा परम पवित्र इहलोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरमेयो। जिस कथा का श्रवण करके व्यक्ति जब तक इस संसार में रहे तब तक सुख को प्राप्त करे और अंत समय में उसकी मुक्ति हो जाए, वो गोलोक धाम को चला जाए, ऐसी कथा जिसके विषय में तुम अमृत लेकर के आए हो, को सुधा को कथा लोके। और कहां तुम्हारा ये तुच्छ अमृत जिसके बदले में तुम कथा बदलने के लिए आए हो, इसका प्रभाव तुम जानते हो? अश्वस्थामा भी अमर है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविना। 7 लोग चिरंजीवी हैं। तो कहा अश्वस्थामा भी तो अमर है, लेकिन माथे की मणि निकाल ली गई, घाव हो गया, उससे रक्त स्राव हो रहा है, मवाद बह रही है। अमरता के कारण वो मर भी नहीं रहा है, और इस अमरता में वो ताकत नहीं है कि उस घाव को ठीक कर दे और वो तड़प से मुक्ति पा जाए। तो महाराज, जब कोई बीमार हो जाता है, बहुत स्थिति गंभीर हो जाती है, तो घर के लोग, बाहर के लोग कहते अब तो भगवान छुट्टी दे दे तो बहुत बढ़िया है। ऐसी स्थिति में भी वो अमरता मरने नहीं देगी, ये अमृत मरने नहीं देगा। और तुम जिस अमृत का बखान करके जिसके बदले में कथा लेना चाहते हो, उसका प्रभाव देवन तके मेरुगिर खोहा। जब दैत्य पाताल से आते हैं और देवताओं से युद्ध करते हैं, देवासुर संग्राम होता है, तो अमर होने के बाद भी देवता युद्ध भूमि से भाग करके और गिरकंदराओं में जाकर के छिपते हैं। तब परब्रह्म परमेश्वर भगवान आते हैं और उनको अभय करते हैं, दैत्यों को मार करके। ये उनकी कथा है जो आकर के तुम्हें बचाते हैं। क्वाचा क्वमणिर महान। कहा ये तुम्हारा तुच्छ अमृत जो मेरे समझ से कांच का टुकड़ा है, और ये कथा जो भगवान की है ये बहुमूल्य मणि है। तो कांच लेकर के हम मणि तुमको नहीं देंगे, और तुम्हारा ये अमृत जो है तुम्हारे लिए जिंदाबाद, इसको लेकर के तुम जाओ हमारे राजा परीक्षित को, माने हमारे संसार के लोगों को तो ये कथा अमृत ही ठीक है। जब तक जिएंगे तब तक भगवान की कृपा से जो कुछ प्राप्त होगा उसका सुखोपयोग करेंगे, सुखोपभोग नहीं करेंगे। भोग शब्द बहुत खराब है। किसी विषय का अति हो जाए तो उसको भोग कहते हैं, और किसी विषय को मात्रा में अगर लिया जाए तो उसको उपयोग कहते हैं। तो कहा जो भगवान की शरण में रह करके भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, जितने दिन की जिंदगी होगी उतने दिन तक वो भगवान की दी गई सामग्री का उपयोग करेंगे और अंत में वो भगवत धाम को पधारेंगे। ये तुम्हारा अमृत मुझे नहीं चाहिए, इसको लेकर के चले जाओ। किसी ने पूछा कि महाराज आप तो कहते हैं कि ये कथा सबके लिए है, कोई भी इसको सुन सकता है,
तो आपने देवराज इंद्र को क्यों मना कर दिया? कहा ये कथा का सौदा करने वाले लोग हैं, ये हर अच्छी वस्तु तो चाहते हैं लेकिन उसके बदले में अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहते हैं। ये कथा केवल पृथ्वी पर हो सकती है और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सुलभ है, ये देवलोक में नहीं हो सकती। हमको बहुत धन देकर के बाद में कहेंगे कि अब तो हमको कथा बहुत अच्छी लगती है तो चलो इंद्रलोक में सुनाओ, तो इंद्रलोक में कथा नहीं होती। अब समय आएगा तो हम बताएंगे हनुमान जी राम जी के साथ साकेत धाम क्यों नहीं गए। यही कह करके नहीं गए कि भगवान जहां आप रहते हैं वहां आपकी कथा नहीं होती, और जहां से आप चले जाते हैं वहां आपकी कथा भी होती है, और तत्र तिष्ठामि नारद, वहां पर आप भी होते हैं। माने मृत लोक में यहाँ पर अगर हम रहेंगे, अयोध्या में निवास करेंगे, तो आपकी कथा भी होगी और भक्तों के बीच में भक्त स्वरूप हो करके कभी कभी आपका भी कथा में दर्शन हो जाया करेगा। तो मैं ना आपके दर्शन से वंचित रहूंगा ना आपकी कथा से वंचित रहूंगा। हम तो चाहते हैं कि भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, इसीलिए हम सब कुछ करते हैं। पहले जब तक शरीर में प्राण रहता है, जान रहता है, ताकत रहती है, तब तक धन मिल जाए, बढ़िया गाड़ी मिल जाए, कई प्लाट हो जाएं, और जब अवस्था गिरने लगती है तो भगवान मिल जाए। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि हमको केवल भगवान से काम नहीं चलेगा, हमको कथा चाहिए, जहाँ कथा से हमारी मनः शुद्धि होती रहेगी और कथा में हमको भगवान भी मिलते रहेंगे। नारद जी ने पूछा कि महाराज आप रहते कहाँ हैं? तो भगवान ने कहा कि मेरा रहने का कोई एक स्थान नहीं है। नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन चा, और मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहा मैं न योगियों के हृदय में रहता हूं, माने हमको अकेलापन नहीं पसंद है, और न मैं बैकुंठ में रहता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहां पर श्रोता और वक्ता समूह में बैठ करके मेरे गुणानुवाद की चर्चा करते सुनते हैं, चुपके से वहीं आकर के मैं बैठ जाता हूं और प्रेम पूर्वक भक्त का दर्शन करते हुए भक्त को वहीं पर प्राप्त होता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी यह संसार में सबते मिलिए धाय, और न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी, हर जीव के अंदर तेज के रूप में अविनाशी भगवान ही प्रविष्ट हैं। इसीलिए सिय राम में सब जग जानी, भगवान सीताराम के समान ही सब जीवों में जिस दिन दर्शन होने लगे और प्रेम हो जाए, भाव हो जाए, समझ लीजिए कि उसी दिन हमको भक्ति प्राप्त हो गई और अब हमारा आगे बहुत बढ़िया बन जाएगा, बनने में शेष नहीं है। तो इस प्रकार से कहा कि महाराज कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तदा भागवतम लभेत, और उसके बाद देवराज इंद्र को तो उपहास करके ब्रह्मरातो विचारे यो तदा देवांज हासहा, देवराज इंद्र के अमृत और देवराज इंद्र की बात की हंसी उड़ा दिया सुखदेव भगवान ने। मुझे दे दो जय जय भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, वो माला ये माला, वो माला ये माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो
भक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम्। भगवान सूत जी कहते हैं, जब किसी ने पूछा कि भगवान कथा तो सबको सुलभ है, तो आपने देवराज इंद्र को ना क्यों कर दिया, मना क्यों कर दिया? तो कहा, अगर देवराज इंद्र आते और प्रेम पूर्वक यहीं पर बैठ जाते और कथा सुनने लगते तो हम उनको न भगाते, लेकिन कथा अमृत के बदले में चाहते हैं, तो ये कथा इंद्रलोक में चाहते हैं। ये यहाँ गंदे बिस्तरे पे बैठ करके कथा नहीं सुनने वाले लोग हैं। और शास्त्र कहता है कि संख्या भीड़ बढ़ाने के लिए अभक्त को कथा नहीं सुनानी चाहिए। कथा में भीड़ का कोई महत्व नहीं है। जो भगवान की कथा का भाव समझे या न जानता हो, हमारे बताने पर माइक लगा हुआ है, दूर से उसको सहज में समझ में आ जाए और कथा सुनने की लालसा बन जाए, अब वो आकर के बैठे कथा सुने, तो वो भगवान के भक्त की श्रेणी में आता है, उसको कथा सुनाना चाहिए। और जबरदस्ती अगर किसी को बुला करके कथा सुनाएंगे तो वो दोष ही देखेगा कथा में। वो साउंड सर्विस में दोष देखेगा, लाइट कितनी लगी है उसमें दोष देखेगा, कथा व्यास में दोष देखेगा, सजावट व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था क्या है उसमें दोष देखेगा। तो ऐसे अभक्त को कथा नहीं सुनानी चाहिए, ऐसा सूत जी महाराज कहते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये श्रीमद् भागवती वार्ता जो है, कथा जो है, ये देवताओं को दुर्लभ है। और जब धिक्कार दिया देवराज इंद्र को, तो बड़े भाग्य मानुष तन आवा, सुर दुर्लभ सदग्रह गावा। तो देवता ये कहते गए कि भगवान की कथा ही सब कुछ है और बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है कि कम विस्तार न हो, व्यवस्था सही न